ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। माह रमज़ान मुबारक के अख्तिताम के मौके पर ईद उल फितर ज़िला करीमनगर के तमाम मुस्लिम आबादी वाले मवाज़ियात में ईद उल फितर खुशू व खुशू के साथ अदा की गई और तकारीब रवायती जोशो खरोश के साथ मुनक़्क़द हुई। ज़िला मुस्तक़िल करीमनगर की BRS पार्टी से वाबस्ता सीनियर अक़लीती क़ायद सैयद नईमुद्दीन के मकान पर ईद के मौके पर पुरमसरत मौके पर सदर ज़िला पार्टी GV रामाकृष्ण राव, साबिक़ रुकन क़ानून साज़ कौंसिल नारा दासु लक्ष्मण ने पहुँच कर सैयद नईमुद्दीन से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद पेश की और अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर ज़िला GV रामाकृष्ण राव ने कहा कि ईदैन के मौके पर हिंदू मुस्लिम दोस्ती देरीना रवायत है। तेलंगाना रियासत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में खुशगवार माहौल में ईद मनाते हैं। उन्होंने ईद उल फितर के मौके पर सैयद नईमुद्दीन, उनके अरकान ख़ानदान और ज़िले की रियासत की आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शीर खुरमे से मेहमान कायदीन की तवाज़े की गई। కరీంనగర్ జిల్లా మైనారిటీ ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। మరి కరీంనగర్ అంటే కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది। ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ కానివ్వండి, హిందూస్ కానివ్వండి, సిక్ కానివ్వండి, ఎవరు కానివ్వండి, ఏ పండుగైనా కూడా చాలా మంచి సంతోషంగా అన్నదమ్ములాగా ఒకరింటికి ఒకరు పోయే ఒక గొప్ప ఆచారం ఇక్కడ ఉన్నది। అదే విధంగా కూడా ఈరోజు మేము కూడా మీ పండుగలకు మా మైనారిటీ లీడర్గా పోవడము, మా మైనారిటీ లీడర్లు మా ఇంటికి రావడం అనేది ఒక సాంప్రదాయం ఉన్నది। కరీంనగర్లో ఈ విధమైనటువంటి సంస్కృతి కొనసాగాలి। ఎవరు ఎన్ని విషయాలు చేసినా, ఎంతమంది రాజకీయాలు చేసినా హిందూ ముస్లిమ్స్ మధ్యలో మాత్రం ఒక మంచి ఐక్యత ఉండాలి। ఐక్యత ఉంటే అభివృద్ధి చెందుతుంది। కాబట్టి నేను మరొకసారి మైనారిటీ సోదరులకు ज़िले करीमनगर के हुज़ूराबाद असेंबली हल्के कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रणव बाबू की मुसलसल कोशिश और रियासती हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी के बाद हुज़ूराबाद हल्के में शामिल ज़िले हनमकुंडा के कमरापुर मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ियात शियानग्रम, गोपालपुर, नरेला और विंगापल्ली की आखिरी आयत किट तक श्री राम सागर प्रोजेक्ट की नहर से सैराब किया गया। इस ज़िमन में महकमे आबाशी के अहदेदारों ने पानी छोड़ा, जिससे मुकामी किसानों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। किसानों ने प्रणव बाबू और रियासती हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। इतवार को हिंदुस्तान समेत कई ममालिक में ईद का चांद देखा गया। इसी के साथ आज 31 मार्च को हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत पूरे बर्रे सगीर में पूरे जोश व खरोश के साथ ईद उल फितर मनाई गई। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक जैसे ओमान, उर्दून, शाम के अलावा मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी आज ही के दिन ईद उल फितर का जश्न मनाया गया है। जबकि सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में कल बरोज़ इतवार ईद उल फितर मनाई गई। ईद के मौके पर मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गाँव के ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुख्तलिफ औक़ात में नमाज दोगाना की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। ज़्यादातर मसाजिद और ईदगाहों में सुबह 7 बजे से 10 बजे के दरमियान नमाज अदा की गई। शाही जामे मस्जिद दिल्ली में ईद उल फितर की नमाज सुबह 6:45 बजे मजहबी जोशो खरोश के साथ अदा की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर सीनियर लीडरों ने पीर को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर हम वतनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार भाईचारे के जज्बे को तक़वियत देता है, हमदर्दी और खैरात को फ़रोग़ देता है। उन्होंने लिखा कि तमाम अहले वतन बिलखुसूस मुसलमान भाइयों और बहनों को ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। वहीं PM मोदी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर मुबारक हो। दुआ है कि ये त्यौहार हमारे माशरे में उम्मीद, हम आहंगी और मेहरबानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। आपको अपनी तमाम कोशिशों में खुशी और कामयाबी मिले। ईद मुबारक। महाराष्ट्र के बीड़ में इतवार को एक मस्जिद में धमाका किया गया। इस वाक़े के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई। अपोजिशन लीडरों ने महाराष्ट्र हुकूमत पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी के MLA अबू आज़मी ने पीर को कहा कि धमाकों में वज़ीर आला और दीगर बुज़ला की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर का नतीजा है। उनकी इश्तियाल अंगेज़ बातों से आम आदमी के जहन में मुसलमानों के तई नफरत पैदा हुई है। मीडिया से बात करते हुए अबू आसिम आज़मी ने इस वाक़े के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी के साथ उन्होंने हुकूमत की कार्रवाई और रवैये पर शुकूक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगेगा तो उन पर बहुत तेज़ी से बुलडोज़र चला दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि धमाके के मुलज़िमान के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
जम्मू और कश्मीर में आज पीर के दिन ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। हजारों नमाजी अमन और खुशहाली की दुआएं मांगने के लिए मसाजिद में जमा हुए। ताहम श्रीनगर में सन्नाटा छाया रहा, जहां मुसलसल छठे साल मीर वाइज उमर फारूक ईद का खुतबा नहीं दे सके। इससे कबल 28 मार्च को जारी करदा एक बयान में अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद ने शब कदर और जुमतुल विदा की नमाज समेत जामे मस्जिद में मजहबी इज्तिमात को महदूद करने के हुकूमती फैसले पर गहरे अफसोस का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि यह इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर के मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादतगाह को कल रात शब कदर पर बंद कर दिया गया था और कश्मीर के मीर वाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहरों में कानून नाफिज करने वाले हुकाम को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों और उनके अहल खाना को गिरफ्तार करके मुल्क बदर करने की हिदायत की गई है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान सिटीजन कार्ड ACC होल्डर के लिए मुल्क छोड़ने की डेडलाइन पीर को ख़त्म हो गई। अफगान शहरियों को मुंतकिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च भी मुकर्रर की गई थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस के सरबराह ने रावल पोछोहार और सदर डिवीजन के अफसरान को गैर दस्तावेजी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। पुलिस को गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को हिरासत में लेने की हिदायत की गई है और उनके अहल खाना को भी इज्तिमाई तौर पर मुल्क बदर करने का हुक्म दिया गया। इतवार को एक पुलिस एहलकार के हवाले से बताया गया है कि हिदायत मौसूल हुई है कि ACC कार्ड रखने वाले तमाम अफगान शहरियों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से निकाल दिया जाए। म्यांमार में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी के साथ अमवात की तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक अब 1700 से ज़्यादा लोगों के मरने की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि 3400 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं अब तक 300 लोगों के लापता होने की तस्दीक हो चुकी है। म्यांमार में हर तरफ काफ़ी बड़े पैमाने पर इमारतों के मलबे बिखेरे पड़े हैं। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने अंदाज़ा लगाया है कि मरने वालों की तादाद 10,000 तक पहुँच सकती है। ज़लज़ले का मरकज़ तारीखी शहर मंडाली के करीब म्यांमार के वसती सौगोंग इलाके में वाक़ था। इस खिते में 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं और ये इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ है। बहुत सी इमारतें, पुल और मंदिर तबाह हो गए हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव की साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात, ईद उल फितर की मुबारकबाद की पेश। गजबेल में ईद उल फितर पुरजोश अंदाज में की गई अदा, प्रताप रेड्डी ने ईदगाह पहुंचकर पेश की मुबारकबाद। तेलंगाना की हिंदू मुस्लिम दोस्ती, गंगा जमनी तहजीब मिसाली, ईदैन के मौके पर खुशगवार मुलाकात देरी न मामूल। जिला करीमनगर के तमाम मुस्लिम आबादी वाले मवाजियात में नमाज ईद उल फितर खुशू और खुजू के साथ की गई अदा। सदर जमहूरिया मुर्मू, PM मोदी और दीगर सीनियर लीडरान ईद उल फितर के मौके पर कौम को मुबारकबाद की पेश। हिंदुस्तान समेत पूरे बरे सगीर में आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई ईद उल फितर। मुल्क भर की मसाजिद और ईदगाहों में मजहबी जोश व जज्बे के साथ नमाज दोगाना की अदायगी। बुलडोजर पंक्चर हो गया, भीड़ मस्जिद धमाके के अबू आसिम आजमी का तंज। रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने भीड़ महाराष्ट्र की मस्जिद में हुए धमाके के लिए वजीर आला और दीगर वज़रा को ठहराया जिम्मेदार। पूरे जम्मू और कश्मीर में पुरअमन माहौल में मनाई गई ईद उल फितर। श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में ईद और नमाज दोगाना के मनाज़िर। पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुजरिमाना सरगर्मी में मुलविस अफगान शहरियों और उनके खानदानों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का हुक्म। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों की मुल्क बदरी कर दी शुरू। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.